हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज। देखिए प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न लेता हूं। 864 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, कितना रुपए को बांटा गया है? 864 रुपये को। ठीक है, ए बी सी में 3 आदमी में बांटा गया है। अब करा है कि ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना परस्पर बराबर है। परस्पर बराबर है, तदनुसार बी को कितना मिलेगा? पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा। देखिए, जब एक ही लाइन में 2 3 बराबर हो तो एक और के मानेंगे, के मान लिए। लेकिन इसमें ए गुने 8 बराबर के कर सकते हैं, तो ए गुने 8 बराबर के, तो ए बराबर के बाई 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी बराबर के बटा 12 हो जाएगा, सी बराबर के बटा 6 हो जाएगा। तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं तो ए का मान हो जाएगा के बटा 8, बी का मान के बटा 12, सी का मान के बटा 6। के कट गया, ई कट रहा है 2 से 4, 2 से 6, 2 से 3। तो जब लौसा लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 तिये 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12। तो आगे हमारा रेशियो 3:2:4। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा निकालना है कितना में से? 864 में से। तो बी का हिस्सा निकालना है, यानी 2 यूनिट का मान, तो 2 ऊपर रखेंगे, बटा में हमेशा जोड़ के 4 4 3 7 2 9, 9 से ही कट गया, 9 9 81, 5 9 6 54, 90 दूना 180 या 6 दूना 12, 180 12 192, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 9 18 19, 192 रुपये मिलेगा बी को। मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। इस टाइप का प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। मिटा दूँ ना? समझ में आ गया ना? धन्यवाद समझने के लिए। आप इतना आसानी से समझ गए सब कुछ। अरे आप लोग बहुत तेज हैं। हम लोग के जनरेशन से आप लोग का जनरेशन बहुत आगे है। बशर्ते कि माइंड को एकाग्रचित करना है, माइंड को एक तरफ मोड़ना है। आजकल के बच्चों में ज़्यादा इधर उधर दिमाग चला जाता है, जिसके कारण वो गड़बड़ा जाता है। नहीं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है आज के बच्चों का पहले के बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है ना। बस वह मेहनत नहीं करना चाहता है। अगर मेहनत के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड मिल जाए, आपकी जो एबिलिटी है वो मिल जाए, तो कहाँ से कहाँ निकल जाइएगा। पढ़ाई कीजिए मन से, बस देखिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। 106 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 14 रुपये अधिक, अब बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, तब इनके भागों का अनुपात क्या होगा? पहले अनुपात निकाल के भाग बांटते थे, अब भाग दे के अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो सी का हिस्सा हम x मानते हैं, तो कह रहा है कि b को c से 16 रुपये अधिक मिलता है, b को c से 16 रुपये अधिक मिलता है, यानी x + 16 मिलेगा। अब a के बारे में कह रहा है कि a को b से भी 14 रुपये अधिक, a को b से भी 14 रुपये अधिक मिलता है। तो इसको मिला x + 16, इससे 14 रुपये अधिक मिलेगा, तो x + 30 मिलेगा इसको, a को ना। अभी तीनों के जोड़ के तीनों के बीच कितने रुपए बांटा गया? 106 रुपये। तो तीनों को जोड़ेंगे तो x x x 3x, 30 16 46, x x x 3x, 30 16 46, तीनों के मिला के 106 रुपया है। तो 3x बराबर हो जाएगा 106 में से 46 घटेगा तो 60 बच जाएगा। 3 से 20 बार में कट गया, तो x बराबर 20 आ गया। तो जब x बराबर 20 आ गया तो a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा? तो a का मान x + 30, x का मान 20, तब 20 आ 30 50 हो गया। b का मान x + 16, x के मान 20 आया है, तब 20 आ 16 कितना हुआ? 36। x c का मान तो x ही है, तो c का मान 20 हो जाएगा। 2 से कट रहा है 25, 18 10, तो हमारा रेशियो आ गया 25:18:10। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। धन्यवाद। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए,
चाहे मेरा दिल जाए चाहे मेरी जान जाए। देखिए अब कह रहा है 1300 रुपये को, कितने रुपए को? 1300 रुपये को ए बी सी डी में बांटा गया। दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है सब लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, दिख रहा है। कह रहा है 1300 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग बराबर सी का भाग बटा डी का भाग बराबर 2/3 है। तो पूछ रहा है कि ए महाशय को कितने रुपए मिलेंगे 1300 में से। अब देखिए ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2/3, इसके बराबर ही इसके बराबर इसके बराबर ही, तो हम ए अनुपात बी बराबर 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब है बी अनुपात सी, तो इसका मान भी उतना ही है 2/3, तो 2/3। ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें इस तरह का हम लोग सीधा करना सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 4, 6, 9। फिर है सी अनुपात डी बराबर 2/3, फिर सी और डी का मान भी तो 2/3 है। तो जब तक रेशियो को सीधा नहीं करेंगे रुपए नहीं बांट सकते हैं। तो सी बराबर है तो ये दोनों को बराबर करेंगे, सी का मान यहाँ 9, सी का मान यहाँ 2, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे इसमें 9 से, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, ये आ जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया 27। तब पूछ रहा है इसमें से 1300 में से ए महाशय का हिस्सा कितना होगा। तो 1300 में से जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसका ऊपर ही लिखेंगे। तो ए का हिस्सा कितना यूनिट है 8, अब बटा में हमेशा जोड़ के तो कितना आ जाएगा 18, 27, 18, 27, 45, 45 और 12, 45 और 8, 8 53, 53 और 12, 53 और 12 65, 65 आ गया। 65 से ही 2 बार में कट जाएगा, 65 दूना 130, तो 20 8 160 रुपया हो गया ए का हिस्सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ए का हिस्सा आ गया 160 रुपया, मिटा दे। समझ में आया बात। ए अनुपात बी का मान दे लेता, बी अनुपात सी का मान दे लेता, तो हम बी को बराबर किए तो यहाँ पर बी का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 3 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 आ गया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 4 6 9, 4 6 9 ना। फिर दे ले है सी अनुपात डी का मान 2/3 है, तो सी अनुपात डी बराबर 2/3। तो फिर यहाँ पर सी या सी बराबर है, तो सी का मान यहाँ पे 9, सी का मान यहाँ पे 2, दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से इसमें 9 से गुना कर दिए, तो ये आ गया 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18, ये आ गया 9 दूना 18, 9 तिया 27। तब आ गया चारों का अनुपात आ गया 8, 12, 18, 27। ठीक है, एक का हिस्सा पूछ रहा है 1300 में से, 1300 में से एक का हिस्सा 8 यूनिट। अब बटा में हमेशा सबको जोड़ के, तो 12 8 20, 20 और 18, तो 20 और 20 40 और 7 47, 47 और 8 65, 55 55 10 65, 65 दूना 130, तो 20 8 160 रुपया हो गया एक का हिस्सा। कुछ था? कुछ भी नहीं है। समझ समझ का फेर है। दिल कहता है चल मुझसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिया जाए। ठीक है, इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिया जाए तो शेष धन बटता है 5:6:7 के अनुपात में। ठीक है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। अच्छा, यह रेशियो कब आता है? ABC का यह रेशियो कब आता है? जब इनके हिस्सों में से इतना कम कर दिया जाता है
तब। तो टोटल कितना रुपए था, तो टोटल रुपए है 368 रुपए को बांटना है, ठीक है। अब इनके हिस्से में से इतना 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 कम कर दिए तब यह रेशियो आता है। तो तीनों मिला के कितना कम कर दिए, तब 20 आ 10 30 आ 10 40 आ 4 44, 44 रुपया जब हम टोटल कम कर दिए तब जाके यह रेशियो आया। तो 368 में से 44 रुपये घटा देंगे ना, तो उतना रुपए को बांटा। और उसमें से किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा। तो इतना में से बी का हिस्सा कितना है, 6 भाग। तो 6 अब बटा, अब देखिए 6 5 11 7 11 7 18, तो 36 18 कट गया ना। ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, देख अच्छा बात समझिएगा पहले, ठीक है। तीनों मिला के 44 रुपये कम कर दिए, तो इसमें से 44 रुपये घटा लिए। अब उसको जब इस रेशियो में बांटे तब बी का हिस्सा 6 भाग है टोटल, 7 6 13 5 18 में से ना। लेकिन क्या यह बी का ओरिजिनल हिस्सा होगा, नहीं ना, क्योंकि बी के हिस्सा में से हम 14 रुपये कम कर चुके हैं, तब जाके यह रेशियो आया था ना। तो फिर इसमें बी को 14 रुपये दे देंगे तो सही रेशियो आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा ना। तो बी को 14 रुपये दे दी। अभी घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 आई 30, 324 गुने 1/3 प्लस 14, यही बी का ओरिजिनल हिस्सा होगा। 3 से काट दीजिए, 1008। अब 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 8 8 4 12 22, यानी 1022 रुपये बी का ओरिजिनल हिस्सा है। फिर से समझा रहा हूँ, कह रहा है कि 368 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि उनका रेशियो 5:6:7 हो जाए, ठीक है। तो तीनों मिला के कितना कम हुआ, 44 रुपया। 20 आ 10 30 आ 14, 44 रुपया कम हुआ। तो 368 में से 44 रुपये कम कर दिए, तब हम बी का हिस्सा निकाले। बी का हिस्सा 6 भाग, बटा में सबको जोड़ के रखेंगे। लेकिन यह बी का ओरिजिनल हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बी के हिस्सा में से 14 रुपये कम कर चुके हैं। तो फिर बी को 14 रुपये दे देंगे तब उसका ओरिजिनल हिस्सा होगा। तो फिर उसको दे दिए 14 रुपये, उसमें ऐड कर दिए। अब इसको घटाया तो 324 आया, 3 से इसको काट दिए, 14 जोड़ दिए, हमारा 1022 रुपये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर कम किया है, कभी कभी किसी प्रश्न में बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो फिर यहाँ पर प्लस होगा। अब बढ़ाएगा, अगर ये बढ़ाता तो यहाँ पर माइनस होता, ये जो प्लस है उसके जगह पर माइनस होता। ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप इसको बार बार देखिएगा, धीरे धीरे सब ढुक जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार 3 बार फिर से बैक करके देखिए, सब कुछ समझ में आता है, आएगा आपको। आपका दिमाग बहुत तेज है आप लोग का। कर ए बी सी में 1555 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि इनके हिस्सों में क्रमशः 15 20 10 रुपये और मिला दिए, जैसे आ गया ना प्रश्न, मिला दिए जाए ना। कितना रुपए को बांटा है, 1555 रुपये को। ए के हिस्सा में मिलाया, बी के हिस्सा में मिलाया, सी के हिस्सा में मिलाया। कितना कितना मिला है, 15 20 10। जब इतना मिला देता है तब इसका रेशियो होता है कितना, 2:5:9 मिला देने के बाद, ठीक है। तब पूछ रहा है इसमें से कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए सी का हिस्सा निकालते हैं। तो तीनों मिलाकर 20 आ 10 30 आ 15, 45 रुपये कम, 45 रुपये मिला दिए, मतलब अधिक कर दिए। मिला दिए मतलब अधिक कर दिए। चलिए तो 1555 रुपये में इतना रुपए मिला देते हैं। कितना रुपए, 45 रुपये। 20 आ 10 30 आ 15, 45 रुपये मिला दिए। तब इसमें से सी का हिस्सा होगा 9 भाग। तो टोटल कितना में से, 5 आ 2 7 9 7 16, 16 में से, ठीक है। 9 5 14 2 16। अब इसमें सी के हिस्सा में कितना रुपए मिलाए थे, तो 10 रुपये। ये तो सी का ओरिजिनल हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको 10 रुपया दे के हम यह रेशियो निकाले थे। तो फिर उसमें से 10 रुपये घटा देंगे तो हमारा ओरिजिनल हिस्सा आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 आई 9/16 प्लस माइनस 10,
16 से ही कटेगा, 16 दाही 160, 10 बेर में ना 100 बार में तो ये हो जाएगा 900, 900 में से 10 गया तो 890। यही हमारा उत्तर होगा। सी का ओरिजिनल हिस्सा यही होगा 890 रुपये। कोई दिक्कत किन्हीं को? मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए क्या? अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत हो तब भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली आपको यही कहना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको यही डेली सुनने के लिए मेरे से मिल रहा है, लेकिन मेरा काम है रिक्वेस्ट करना मेरे भाई। अपने चैनल को ग्रो कराना मेरा मकसद तो है ही, मतलब आप लोग हेल्प कीजिए बस। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।